आइए अब हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। यह अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिरा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के दौरान ही विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया था। विश्वास मत पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में महानायक के हुंकार। अविश्वास और घमंड, इनकी रगों में रस बस गया है। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन दिया करार। शुतुरमुर्ग अप्रोच है। पीएम मोदी ने सेट कर दिया 24 का एजेंडा। तो देश क्या कर सकता है? आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। पीएम मोदी को घेरने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया। 3 दिन तक मोदी पर सियासी तीर चलाए। मणिपुर को 24 का एजेंडा बनाकर सियासी हित साधे गए। तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है। अब बारी थी पीएम मोदी की। मोदी ने विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन पर न केवल हमला किया, बल्कि उसकी हकीकत से भी सबको रूबरू करा दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ही अपना हथियार बना लिया। अविश्वास प्रस्ताव को भगवान का आशीर्वाद बताया कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे, उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद विपक्ष आत्मविश्वास लबरेज था और इसी आत्मविश्वास की वजह से सदन में कमजोर अंक गणित के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन पीएम मोदी विपक्ष के इस प्रस्ताव पर गहरी चोट करते नजर आए और प्रस्ताव को शुभ बताया। शुभ होता है। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का।
दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। बंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने यूपीए की जगह इंडिया गठबंधन बनाया था। मकसद था एनडीए का मुकाबला करना, लेकिन सदन में पीएम मोदी ने बताया कि आखिर में नया गठबंधन है क्या। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भेष बदलकर जनता को धोखा दिया जा रहा है और खुद को जिंदा रखने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ रहा है। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। मोदी बोलते रहे और विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष के नेता इंडिया इंडिया के नारे लगाते रहे। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता की हकीकत भी सामने रखी और बताया कि गठबंधन में कैसे कैसे दल एक साथ हैं। 1962 का वो खौफनाक रेडियो प्रसारण आज भी शूल की तरह नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चुभ रहा है। पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे। उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे, पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूकता रहता है। और किस प्रकार से उस समय नेहरू जी ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बाहर लेवल बदलने से कुछ नहीं होता। पुराने पापों का क्या होगा? जनता के सामने किस मुंह से जाओगे? वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर।
पीएम मोदी ने घमंडिया गठबंधन के प्रति लोगों को आगाह भी किया और बताया कि कैसे विपक्ष का गठबंधन सत्ता में अगर आता है तो देश किस दिशा में चला जाएगा। उन्होंने गठबंधन की गारंटी भी गिनाई। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जवान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। देश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।